मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में कि डीएपी खाद क्या है, किस तरीके से काम करता है, कितने दिन में काम करना शुरू कर देता है और कितने दिन तक ये अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, डीएपी जो ये एक ऐसा खाद है जो पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला खाद है वो डीएपी है। इसके बारे में A to Z पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। कितने पीएच मान हमारी मिट्टी का होना चाहिए जहाँ पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे और क्या इसकी कीमत है, किस किस तरीके से फ़ायदे करता है, सब कुछ A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, डीएपी इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। यह एक ऐसा खाद है जो संसार में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला व सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इकलौता खाद है। यानी कि इससे ज़्यादा कोई भी खाद दुनिया के अंदर नहीं बिकता। भारत में भी किसान भाइयों सबसे ज़्यादा डीएपी खाद का ही प्रचलन है। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर भी डीएपी खाद ही उपयोग में लाया जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स खाद होता है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण है, जो कि आप इन्हें यदि मिलाना चाहें तो आप इन्हें दोनों को एक साथ मिला करके इनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करता है। लेकिन कंपनी ने किसान भाइयों केमिकल की मदद से, केमिकल की सहायता से इन दोनों को एक साथ मिक्स करके इनके ऊपर कोटिंग करके इस तरीके से तैयार किया है कि आप इनका उपयोग अपनी फसलों पे कर सकते हैं। डीएपी खाद का उपयोग करने से हमारी फसलों को, पौधों को बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों 18% पाई जाती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 46% होती है। यह 3 से 4 दिन के अंदर हमारी मिट्टी के अंदर घुलना शुरू हो जाता है और पौधों को धीरे धीरे इसके फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका घुलना मिट्टी के पीएच मान पर भी निर्भर करता है और खेत के अंदर जो हमारी नमी होती है, खेत के अंदर जो पानी होता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए आपके खेत के अंदर यदि नमी नहीं है, पानी की कमी है, तो ये खेत के अंदर जल्दी नहीं घुलेगा, काफ़ी देर में घुलेगा। दूसरा किसान में पीएच मान पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, पीएच मान के ऊपर भी निर्भर करता है। डीएपी खाद जो होता है ये एक क्षारीय खाद होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.5 से लेके 8 के आसपास रहता है। यह पानी में पूर्णतः घुलनशील खाद नहीं है, यानी कि पानी में यदि आप इसे घोलना चाहेंगे तो यह पूर्णतः 100% पानी में नहीं घुल पाएगा। इसका उपयोग किसान भाइयों फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए ये संसार का सबसे ज़्यादा बिकने वाला खाद है। ऐसा नहीं है कि ये खेती में इतना ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला खाद हो गया, क्योंकि इसका उपयोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में भी किया जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बिकता है। यह लगभग 80% पानी में घुलनशील खाद होता है। यह मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है तब आप इसका उपयोग कम मात्रा में करें, क्योंकि ये आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। यानी कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वहाँ पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे, इसकी डोज लेंगे, तब आपको ये काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। बात करते हैं कैसी मिट्टी में इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो किसानों में भारी मिट्टी में आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं हल्की मिट्टी के मुकाबले। यानी कि यदि आप इसे हल्की मिट्टी में डालते हैं तो इसके रिजल्ट थोड़े आपको 19 दिखाई देंगे, लेकिन यदि भारी मिट्टी में आप इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। यानी कि रेतीली मिट्टी में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके इसके रिजल्ट 50 से 60% के आसपास ही देखने को मिलेंगे। इसे देने का सही समय किसान भाइयों क्या है? पौधा बनने के बाद इसे यदि आप देते हैं तो ये पौधे के विकास में बहुत तेजी के साथ मदद करता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यदि डीएपी को पोटास के साथ किसान भाइयों आप मिला करके देते हैं तो ये जो हमारा एनपीके होता है, एनपीके खाद से ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। और यदि आपने डीएपी खाद के अंदर पोटास मिक्स नहीं किए तो एनपीके डीएपी से काफ़ी ऊपर रह जाता है। तो आपको इन दोनों को देखना है कि दोनों में से कौन सा आपको उपयोग में लाना है। डीएपी खेत में किसान भाइयों लगभग 2.5 महीने से लेकर के 3 से 3.5 महीने तक अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यानी कि 3 से लेकर 4 दिन के अंदर इसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और लगभग ये 2.5 से लेकर 3 महीने तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हमने किया तो प्रैक्टिकल करके हमें जो इसका समय मिला वो 2.5 से लेकर 3 महीने तक इसने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें निकाल करके दिए।
यदि डीएपी की मात्रा की बात की जाए कि डीएपी की कितनी डोज हमें अपनी फसल में देनी चाहिए, तो जिस समय पर हम अपनी फसल की बुआई करते हैं उस समय पर यदि हम डीएपी देना चाहते हैं तो 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी का उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसलों की ग्रोथ को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसका उपयोग करने से आपकी फसलें काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करती हैं और आपकी पैदावार को भी ये बढ़ा सकता है। लेकिन आप यदि इसके अंदर पोटास का उपयोग कर लेते हैं तो ये एक संपूर्ण खाद बन जाता है, क्योंकि डीएपी एक संपूर्ण खाद नहीं है। इसके अंदर पोटास मिक्स करने के बाद ये एक संपूर्ण खाद बन जाता है, जिसका उपयोग करके आप अपनी फसलों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और उसकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको डीएपी के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।